अरठीला के भीमजी लाठिया के 3 राजकुमार हुए, दुदाजी, अर्जनजी और हमीरजी। बड़ी राजकुमारी उमादे को जूनागढ़ के राजा मोकलशी के साथ ब्याहा था। अरठीला और चोटिला की गद्दी दुदाजी संभालते थे। गढ़ाणी के 11 गांव लेकर अर्जनजी वहीं रहते थे। सबसे छोटे हमीरजी को संभियाणा का गांव हिस्से में आया था। उनके काका और भीमजी के भाई वरसंगदेव को धामेल गांव जमींदारी में मिला था। अर्जनजी और हमीरजी के बीच भेद पड़ा। उसमें एक दिन गढ़ाणी के दरबार में 2 मुर्गों के बीच लड़ाई छिड़ी। दोनों मुर्गे लहूलुहान हो गए। एक मुर्गा अर्जनजी का था और दूसरा मुर्गा हमीरजी का। दोनों पक्ष की ओर से चुनौतियां दी जा रही हैं। संयोगवश अर्जनजी का मुर्गा भागा। अपने मुर्गे को पराजित होता देखकर अर्जनजी उग्र हो उठे। वे खड़े होकर हमीरजी के मुर्गे के सिर पर लगे लाठी से प्रहार करने। हमीरजी ने कहा, हाँ भाई, ये तो लड़ाई कहलाती है। इसमें एक जीतता है तो दूसरा हारता है। इसमें रोष करने की जरूरत नहीं। आपको गुस्सा आ रहा हो तो मुझको मारो न। बेचारे मुर्गे का क्या दोष है? अर्जनजी विरोधी हो गए थे। हमीरजी से बोले, तुझको चर्बी चढ़ी है, जा निकल जा। मेरा नाम सुनाई दे, वहां तक मत रहना। अर्जनजी ने हमीरजी की अवमानना की। हमीरजी को बड़ा आघात लगा। बात का बतंगड़ हो गया। उनके पास 200 मर्द राजपूत थे। उन सभी ने प्रण लिया कि हमीरजी विवाह करेंगे, उसी दिन वे भी विवाह करेंगे। अपने इन 200 भाई बंधुओं को लेकर तिरस्कृत हमीरजी मारवाड़ में चले गए। इधर रोष दूर होने पर अर्जनजी के दुहक का पार नहीं था। भाई के बिना कल्पने लगे, कहीं भी अच्छा नहीं लगता था। अर्जनजी रंगरूप में बहुत भद्दे थे। वे काले, छोटी काठी के और मुंह पर चेचक के दाग निकले थे। उनकी एक आंख भी शीतला में चली गई थी, परंतु दानशीलता अर्जनजी के पास चक्कर लगा गई थी। एक दिन मानसूर नामक एक चारण दान लेने की आशा से गढ़ाणी आ पहुंचा। अर्जनजी ने उसको रोका, जमीन दी, लेकिन थोड़े समय में उसको पता चला कि बाहर से लोहे जैसा दिखने वाला अर्जनजी अंदर से भाई के वियोग में दुहखी है। वर्षा की ऋतु है, अनराधार वर्षा हो रही है। सौराष्ट्र की धरती पर उस समय 100 से 100 इंच पानी गिरा था। अर्जनजी मानसूर गढ़वी से कहते हैं, बाप, लक्ष्मण जैसे मेरे भाई के चले जाने के बाद गढ़ाणी की जमींदारी जहर जैसी लगती है, कोई उसको वापस लाए। कहते कहते तो अर्जनजी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मानसूर गढ़वी को यह बात दिल से छू गई। हमीरजी को वापस न ले आऊं तब तक गढ़ाणी का पानी अगरा है, ऐसा प्रण लेकर देवी पुत्र हमीरजी को खोजने निकल पड़ा। जूनागढ़ के राजा मोकलशी की 2 रानियां थीं। बड़ी वाली रानी देवनदेवी। देवनदेवी का भाई विजोवाजा जूनागढ़ का दीवान था। छोटी रानी तो गोहिल राजकुमारी उमादे। उमादे को अपने भाई अर्जनजी की चिंता हुई। उन्होंने राजा से अपने भाई को जूनागढ़ बुला लेने की हठ की। राजा ने कहा, रानी, एक म्यान में 2 तलवार नहीं समाती हैं। दिल्ली का बादशाह सोरठ और सोमनाथ पर नजर गड़ाए हुए है। ऐसे समय में मेरी दोनों भुजाएं बलवान बने, ऐसा चाहता हूँ, परंतु ईश्वर न करे और 2 हिम्मती पुरुषों के बीच मतभेद हो तो सोरठ का मटियामेट हो जाएगा। रानी उमादे बोली, जूनागढ़ के राजा होकर इस तरह से कमजोर वचन क्यों कहते हैं? रानी के अत्यधिक आग्रह से रामोकलशी लाचार हो गए। अर्जनजी को जूनागढ़ बुलवाया और सोरठी सेना का सेनापति नियुक्त किया। एक रानी का भाई राज्य का अधिकारी और दूसरी का भाई फौज का अधिकारी। विजावाजा ने अर्जनजी के काका वरसंगदेव की पुत्री से विवाह किया था। अंदर ही अंदर संबंध जुड़ गए थे। विजावाजा और अर्जनजी मिलकर मेलपूर्वक सोरठ का कार्यभार चलाते हैं। इसमें मुस्लिम सूबा शमसुद्दीन सोरठ के राजा से खिराज वसूलने चला आ रहा है। अर्जनजी और विजाजी ने खिराज के बदले लड़ाई करने का निर्णय किया। जूनागढ़ और सूबा के फौज के बीच युद्ध हुआ। अर्जनजी ने अप्रतिम शौर्य दिखाया। सूबा की घोर पराजय हुई। जूनागढ़ में अर्जनजी ने जीत का बाजा बजवाया। उसका एक दोहा कहा जाता है, अर्जनजी एक आंख साले मन सुल्तान ने, वीजा ने बब्बे आंख पण जाया कोई जाने नहीं। हमीरजी को ढूंढने निकला। मानसूर गढ़वी घूमते घामते मारवाड़ में आ पहुंचा। हमीरजी से भेंट हुई। गढ़वी ने विस्तार से दिल की बात बताई। बड़े भाई अर्जनजी शोक से दुहखी हैं जानकर हमीरजी हिल उठे। आंखों से आंसू निकल पड़े।
राजपूतों के 200 घोड़ों के साथ हमीर जी ने गढ़ाणी की पगडंडी पकड़ी। हमीर जी के गढ़ाणी पहुंचने पर गोहिल कुल में आनंद का ठिकाना नहीं रहा। अरठीला से दुदाजी आए, धामेल से काका वरसंगदेव आए, एक नहीं मिले अर्जन जी, वे तो जूनागढ़ थे। दुदाजी और उनकी रानी हमीर जी को अरठीला लेते आए। हमीर जी आए हुए हैं, यह जानकारी अर्जन जी को देने के लिए स्वयं दुदाजी उल्लासपूर्वक जूनागढ़ जाने के लिए रवाना हुए। दिल्ली के सिंहासन पर उस समय मोहम्मद तुगलक द्वितीय का शासन था। जूनागढ़ में अपने सूबा शमसुद्दीन की हार होने पर बादशाह ने उसको बदलकर जफर खान को गुजरात का सूबा नियुक्त किया। जफर खान मूलतः राजस्थान का था। कुछ समय बाद वह सूबा से गुजरात का स्वतंत्र बादशाह हो गया था। जफर खान ने आकर तुरंत सोमनाथ में बादशाही थाना तैयार किया। रसूल खान नामक एक मुस्लिम को थानेदार नियुक्त किया। जफर खान मूर्ति पूजा का कट्टर विरोधी था। उसकी नजर सोमनाथ पर थी। रसूल खान को जफर खान का आदेश आया कि मंदिर में हिंदुओं को अधिक संख्या में एकत्र न होने दिया जाए। ऐसे में शिवरात्रि का मेला लगा। रसूल खान और उसके आदमी मारपीट करके लोगों को बिखेरने लगे। बात बिगड़ गई। लोग उत्तेजित हो गए और रसूल खान को उसके कुटुंब सहित मार डाला। यह खबर जफर खान को मिलते ही वह आगब बूला हो उठा। सोरठ को मसलने के लिए उसके हाथ कुलबुला उठे। धर्मांधता, मूर्ति पूजा, शमसुद्दीन की हार, रसूल खान की मौत, ऐसी कितनी बातें उसके दिल में कांटे की तरह चुभने लगीं। जाफर ने सोरठ पर चढ़ाई की, दुर्ग किले के दरवाजा तोड़ डाले, ऐसे हाथी को साथ लिया। भयानक तोप घसीट लाई गईं। काबुली, मकरानी, अफगानी और पठानी सैनिकों की फौज लेकर जाफर खान चला आ रहा है। हमीर जी अरठीला में रुके हैं। उनको इस बात की कोई खबर नहीं है। छत्रपाल सरवैया, पातंजी भट्टी, सद सोलंकी, शिहोर के जानी ब्रांड नानजी महाराज जैसे भाई बंधुओं के साथ जंगल में खेलकर हमीर जी दरबारगढ़ में आए। सभी को कड़ाके की भूख लगी थी। हमीर जी भोजन के लिए जल्दबाजी करने लगे, इसलिए दुदाजी की पत्नी हमीर जी की भाभी ने कहा, देवर जी इतनी अधिक शीघ्रता क्यों दिखा रहे हैं, खाकर तुरंत सोमनाथ की मदद में जाना है। क्यों भाभी, सोमनाथ पर संकट है? लो, इतना भी पता नहीं है। बादशाही सैन्य की छावनी उसको तोड़ने के लिए चली आ रही है। गुजरात के सूबा की फौज सोमनाथ के मार्ग में है। हमीर जी भौचक्के से बैठ गए। भाभी से बोले, क्या बात कहती हैं? कोई राजपूत पुत्र सोमनाथ के लिए मरने निकले ऐसा नहीं है। महादेव पर राजपूतों के देखते विधर्मियों की फौज चढ़ेगी। राजपूताई नष्ट हो गई है। दुदाजी की पत्नी ने निराश होकर कहा, राजपूत तो अपरंपार हैं, पर सोमनाथ की मदद करे ऐसा कोई नहीं दिखता, और यह कोई शिकार करना थोड़े हैं। जबरदस्त फौज के विरुद्ध शंकर की मदद में जाना है, और बहुत लगती हो न तो हथियार धारण करो देवर जी, तुम भी कहाँ राजपूत नहीं हो। हमीर जी की भाभी स्त्री सहज ढंग से बोल गईं, परंतु हमीर जी को आग लग गई। ताना मारना हड्डी हड्डी में चुभ गया। भाभी को कहा, भाभी मेरे दोनों भाइयों को खूब वंदन कहना, मैं सोमनाथ की मदद में जा रहा हूँ। दुदाजी की रानी ने हमीर जी को बहुत समझाया, परंतु वे एक से दो न हुए। अपने जाने के बाद भी किसी को समझाने न भेजने की राम कसम दे दी। 200 मर्जिया साथियों के साथ हमीर जी ने सोमनाथ का मार्ग पकड़ा। सूबा के डर से प्रजा दिग्मूढ़ थी। रजवाड़े आंतरिक कलह से बिखरे हुए थे। युद्ध का आन करना कठिन था। ऐसे समय में हमीर जी ने मौत के मंडप में परछन करने का निर्णय किया था। घर लूटे अब ना हरे, त्या न लिए तलवार, ज्ञान तणी वातु करे, इपन एक गमार। हमीर जी कन्हैया कुंवर जैसे 200 भाई बंधुओं के साथ सोमनाथ के रास्ते चले जा रहे हैं। रास्ते में एक कुटिया आई। आधी रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा फैला था। रात के सन्नाटे को चीरती हुई मर्शिया की आवाज सुनाई दी। कुटिया में एक वृद्धाचारण्य मर्शिया गा रही है। 100 सूतो संसार, सायर जात सुवे नहीं, घट मां घुघरमाण, नाखीने हालियो नागाजणो, सवारे 100 कोई, मोकाणे आवे मलक, रात न रोवे कोई, नांधु वन्नी नागड़ा। वृद्धा आई का रोना सुनकर मानो पवन ठहर गया। हमीर जी भी रुक गए। कुटिया में जाकर पूछा, माँ किसका मर्शिया गा रही थी? विधवा हूँ बाप, पुत्र की मर्शिया गा रही थी। युवान योद्धा पुत्र अभी 15 दिन पहले वापस आया है।
हमीर जी बोले, माँ, पुत्र के मरने के बाद भी लाड लड़ाती हो तो मेरा मर्शिया गाओगी? मुझको सुनना है। चारण्य का नाम लाखबाई हमीर जी को बोली, अरे बाप, ये क्या कह रहे हैं? तुम्हारा मर्शिया गाकर इस पाप से मुझे किस भव में छुटकारा मिलेगा? हमीर जी ने कहा, माँ, हम मृत्यु के मार्ग पर हैं, सोमनाथ की मदद में निकले हैं, इस मार्ग में वापस नहीं आते। हमीर जी ने दिल खोलकर बात की। आई लाखबाई शूरवीर राजपूत की जवान मर्दी पर फिदा हो गई, दिल से आशीष दी, फिर कहा, बेटा हमीर जी, तुम विवाहित हो? नहीं आई तो रास्ते में जो मिले उसके साथ विवाह कर लेना। रण में अप्सरा कुंवारे का वरण नहीं करती। परंतु आई, हम मरने वाले को कौन लड़की देगा? हमीर जी ने शंका व्यक्त की। बाप, तुम्हारी कमर की शूरवीरता पर मुग्ध होकर कोई अपनी कन्या तुमसे ब्याहे तो मना मत कहना, मेरा कहा मानना। इतना कहकर आई लाखबाई बहली में बैठकर सोमनाथ के रास्ते निकल पड़ी। हमीर जी से बोली, तुझसे पहले मैं सोमनाथ जाकर राह देखूंगी। रास्ते में द्रोणगढ़ा आया। वेगडाजी नाम के भील सरदार की गीर में काफी प्रतिष्ठा थी। 300 भील उसके पास तैयार रहते थे और बुलाने पर 1500 भील योद्धा इकट्ठा कर सकता था। गीर से लेकर शिहोर के पास सरोड़ पहाड़ तक वेगडाजी की तीर चलती। सभी भील सोमनाथ को मानते थे और जूनागढ़ के राजा के शासन को स्वीकार करते थे। वेगड़ा की एक जवान कन्या है, नाम राजबाई। एक बार कोई जेठवा राजपूत तुलसी श्याम की यात्रा पर जा रहा था। रास्ते में वेगड़ा ने घेरा। भीलों और राजपूतों के बीच लड़ाई हुई। जेठवा राजपूत मारा गया, परंतु मरते मरते अपनी छोटी लड़की वेगड़ा को सौंपकर सिफारिश की, भाई, इस लड़की को पालना पोसना और बड़ी होने पर कोई अच्छा राजपूत देखकर इसका हाथ पीला कर देना। वेगड़ा भी दमदार दुश्मन था। छोटी बालिका को अपनी पुत्री की तरह पाला पोसा। वह राजबाई सयानी हो गई है। लड़ाई का जमाना है। दूसरे की थाती घर रखने में अब वेगड़ा को भी सिर पर भार लगता है। उसमें उसको पता चला है कि चारण आई सोमनाथ जा रही है। रास्ते में फिर से आई लाखबाई की बहली रोकी। 2 जून तक रोका। पुत्री के लिए किसी अच्छे राजपूत का ठिकाना पूछा। आई लाखबाई बोली, हमीर जी लाठिया सोमनाथ की सहायता में निकला है, तुझको मना नहीं करेगा। उसके साथ राजबाई को ब्याह दे। आदमी मर्द राजपूत है। आई लाखबाई के कथनानुसार वेगड़ा भील अपने 300 तूरींधारी भीलों के साथ गीर में कांडवा कुटीर के पास पड़ाव डाला। हमीर जी की अब कोई साथ नहीं थी। सिर तो सोमनाथ को चढ़ा चुके थे। धीरे धीरे कांडवा कुटीर के पास आए। कुटीर के नजदीक शिववड़ो नदी बहती थी। हमीर जी और उनके मित्र उसमें नहाने लगे। वे नहाते नहाते आनंद प्रमोद में लग गए और दूर निकल गए। बहुत देर के बाद निकले तो घोड़ा गायब था। हमीर जी ने अपने आदमियों को पास के पहाड़ों पर नजर डालने के लिए भेजा। आदमियों ने आकर खबर दी कि थोड़ी दूर पर कोई पड़ाव है और घोड़ा वहां हिनहिना रहा है। सभी वापस भीलों के पड़ाव तक आए। वेगड़ा भील आगे आया। परिचय पूछा, हमीर जी गोहिल आप स्वयं हैं? आपकी ही तो राह देख रहे हैं। हमीर जी बोले, आप कौन हैं? वेगड़ा भील, ओहो, वेगड़ा भील, गिर का सिंह, बहुत अच्छा हुआ। सोमनाथ की सहायता में जाते हुए तुमसे मुलाकात हुई। वेगड़ा ने आग्रह करके हमीर जी को बरबस रोका। अकेले में राजबाई राजल को कहा, बेटा, हमीर जी द्वार पर आए हैं। वे हैं तो थोड़े दिन के मेहमान, पर तू कहती हो तो उनके साथ तेरा विवाह करें। राजपूताई को उज्ज्वल करे, ऐसा व्यक्ति है। जेठवा कुल की सौंदर्यवान कन्या के मुख पर शर्म की लाली दौड़ गई। मूक सम्मति दे दी। वेगड़ा ने हमीर जी को एक ओर बुलाकर बात की। आई लाखबाई की कही सीख हमीर जी के दिल में थी। लग्न के लिए कबूल किया। हमीर जी लग्न करेंगे तभी हम सब विवाह करेंगे, ऐसे प्रंधारी राजपूत भी सहमत हुए। गिर में भील पुत्रियों के साथ 200 राजपूतों और राजल के साथ हमीर जी का समूह लग्न संपन्न हुआ। ढोल और शहनाई बज उठी। मौत के मंडप में परछन के लिए जाते हुए युवकों ने हर्षोल्लास से गिर को मस्त कर दिया। हमीर जी और राजबाई के विवाह के बाद सम्मान का समय आया। हमीर जी के मित्रों के पास उन्हें देने लायक कोई सोना चांदी या जमीन जागीर तो थी नहीं, परंतु गाढ़े गीर के जंगल में आकाश के मंडप तले और वनराई के बिछौने पर तमाम युवकों ने अपना युवा मस्तक हमीर जी को सम्मान में दे दिया। हमीर जी कहें तब मरने का वचन देते हैं।
इतिहास में अद्वितीय इस मस्तक चढ़ाने की होड़ के तिलक के बीच हमीरजी और राजबाई का लग्न हुआ। द्रोणगढ़ 15 दिन तक विवाह के रंग में रंगा रहा। राजल के साथ एक रात का सांसारिक सुख भोगकर हमीरजी सोमनाथ का युद्ध लड़ने निकल पड़े। वेगडाजी और उनके भीलों ने भी सोमनाथ की मदद के लिए साथ पकड़ा। घर जाता धर्म पलटता, त्रिया पंडताता, ई तानो दिन मरणरा, कौन रंग कौन रा। मानसूर गढ़वी भी झोंपड़ी, टीले और गांव की आबादी को शाबाशी देता हुआ घूम रहा है। राजपूत, काठी, आहिर, मेर, भरवाड़, रबारी युवानों को सोमनाथ की ओर चलायमान किया है। वेगडाजी को उनके जासूसों द्वारा जाफर खान की फौज का समाचार मिलता है। बादशाही फौज सोरठ के सिवान को रौंदती चली आ रही है। राजाओं और ठाकोरों को दंडित करते हुए आ रही है। सेना को रोकने वाला कोई नहीं निकला। वेगडाजी, हमीरजी और अन्य शूरवीर सोमनाथ के प्रांगण में राह देख रहे हैं। पुजारी और प्रभास के नगरजन चौकन्ने होकर खड़े हैं। जाफर खान को बिना रोकटोक के सोमनाथ को रौंद देना था। उसे समाचार मिला था कि कोई भूला भटका सिरफिरा ही सामना करेगा। वेगडाजी का पड़ाव सोमनाथ के मंदिर के बाहर था। प्रभास और सोमनाथ को हमीरजी ने संभाला था। विजय के नशे में मत्त हुआ जाफर खान जब ठीक प्रभास के चौक में आ गया, तब वेगडाजी के भीलों के तीक्ष्ण तीरों ने बादशाही फौज की अगुवानी की। बहादुर हाथों से छूटते बाण मुस्लिम सेना को त्रस्त कर रहे थे। एक ओर देवालय को तोड़ने का प्रबल जुनून है, तो दूसरी ओर मंदिर को बचाने की अजब जिजीविषा है। हाथी पर सवार जाफर खान ने सैन्य का सहार होता देखकर तोप को आगे करने का हुक्म दिया। धनुषधारी भी जाफर खान का मंसूबा भाप गए। उन्होंने सोमनाथ के चारों तरफ घनी झाड़ियों में, वृक्षों में छिपकर बाणवर्षा शुरू की। सूबा के तोपची तोप पर सिर नवाए चीत्कार करके मरने लगे। जाफर क्रुद्ध हुआ। तोपचियों के मरने पर दूसरी पंक्ति को आगे किया। तोप के मुख से आग उगलते गोले वनराजी पर गिरने लगे। गोलों का भोग बनकर भी मरने लगे। होते होते 300 के करीब भी बाकी रह गए। बचने का कोई रास्ता न देखकर वेगडाजी और बचे योद्धा सूबा की फौज पर टूट पड़े। भाला और तलवार का युद्ध जम गया। भील सैनिक कम होते जा रहे हैं, फिर भी मचक नहीं देते। मारो कांटों की आवाज से युद्ध क्षेत्र गूंज रहा है। वेगडाजी की नजर जाफर खान के मस्तक पर है, परंतु उसका हाथी फौज के बीच में है। भीलों के पराक्रम को देखकर जाफर खान आग बबूला हो गया और अपने एक भरोसे पात्र सरदार को वेगडाजी को मारने के लिए हाथी सहित आगे किया। युद्ध का प्रशिक्षण पाया हुआ हाथी वेगड़ा पर सूंड उठाकर प्रहार किया, परंतु वेगडाजी ने तलवार की एक जोर के आघात से सरदार का मस्तक नारियल की नरेली की भांति उड़ा दिया। दूसरी तलवार से हाथी के सूंड को काट दिया। उस सूंड में लिपटा हुआ वेगडाजी का विशाल देह भील सैनिकों के मृत देहों के बीच जाकर गिरा। वेगडाजी के मरते ही सेना बिखर गई। बाकी बचे सैनिकों को जाफर खान की तोप ने समाप्त कर दिया। भीलों की काली देह से बहते हुए लाल रुधिर को जाफर खान अपलक नेत्रों से देखता रहा। वेगडाजी युद्ध कर रहे थे, तब हमीरजी सोमनाथ और पाटन की रक्षा कर रहे थे। सोमनाथ की मदद में मरने आए लोगों के उत्साह में बाढ़ आ रही थी। हमीरजी सबको समझाकर शांत कर रहे थे। सूबा की फौज के आगे केवल कटमर जाने के लिए युवान नहीं आए थे, लेकिन जीवित रहेंगे तब तक कोई भी सोमनाथ का कंकड़ भी नहीं निकाल सकेगा, ऐसा आत्मविश्वास योद्धाओं के दिल में लहरा रहा था। जाफर खान सोमनाथ पर चढ़ा आ रहा है, यह बात ज्ञात हुई तब से अहरनिश शिव मंदिर में पूजा पाठ चल रहा है। जाफर खान के पास युद्ध की काबिल सेना है। सोमनाथ की रक्षा में आए वीरों के पास तीर, बंदूक, तलवार, त्रिशूल और परशु जैसे हथियार हैं। वेगडाजी की पंक्ति टूटते ही जाफर खान ने सोमनाथ के गढ़ के लिए हल्ला बोला, परंतु हमीरजी सावधान थे। सुलगते हुए तीरों की बौछार के साथ पत्थर के गोले गिरने लगे, पर यह पछाड़ अल्पकालीन थी, यह सभी जानते थे। रात के समय मंदिर में घंटा आरती हो रही है। मंदिर और महासागर दोनों आमने सामने हुंकार दे रहे हैं। हमीरजी ने व्यूह के विचार के लिए सभी को इकट्ठा किया। मर जाने की अपेक्षा रक्षण करना महत्वपूर्ण है, यह समझा रहे हैं। जाफर खान ने 3 तरफ से सोमनाथ के गढ़ को घेरा है। तोप आगे करके गढ़ पर जलते हुए गोले फेंक रहा है। गढ़ में सुराख होने लगा है। आग न फैले इसलिए लोग भीगे हुए गद्दे लेकर दबा रहे हैं।
ऐसा ही चलता रहा तो थोड़ी देर में गढ़ टूट जाएगा। हमीर जी ने 200 सैनिकों को तैयार किया। सोमनाथ का दरवाजा खुलते ही घोड़े सवार तोप के गोले की भांति टूट पड़े। हाथी के कुंभस्थल पर भाले की बौछार होने लगी। लगभग 100 घुड़सवारों ने तोपचियों पर हमला किया। सांझ हुई तब तक जाफर खान के सैनिकों को भयभीत करके बचे हुए सैनिक गढ़ में वापस आ गए। पूरे 10 दिन तक हमीर जी और वेगदाजी ने जाफर खान के सामने मुकाबला किया। आखिरकार वह दिन आ ही गया। गढ़ के ऊपर थाली में रखा हुआ मूंग झंझाने लगा। गढ़ के पाए में सुरंग खोदी जा रही थी। हमीर जी ने ऊपर से पानी डालकर सुरंग को निष्क्रिय बना दिया। सोमनाथ को बचाने आए सभी शूरवीर एकत्र हुए। हमीर जी ने व्यूह समझाया। दूसरे दिन सुबह के सूर्य नारायण आकाश में क्रीड़ा के लिए निकले कि तुरंत गढ़ खोल देना है और बलिदान कर देना है। सभी तैयार हो जाओ। हमीर जी ने यह बोला तो हर हर महादेव का जयघोष गूंज उठा। पूरी रात कोई नहीं सोया। सोमनाथ के मंदिर में मौत को प्यार करने के लिए अबील गुलाल उड़ता रहा। मर्जिया वीरों ने शंकर दादा को भी उस रात सोने नहीं दिया। हमीर जी ने सुबह नहा धोकर शंकर की पूजा की। हथियार से सज्जित होकर लाखबाई का पैर लागे। आई आशीष दीजिए। कानों कान मौत के मीठे गीत सुनने की वेला आ गई है। प्रांगण में थोड़ी देर सन्नाटा फैल गया। आई जगत पर बैठी हुई माला फेरते हुए बोली, धन्य है वीर तू। सोरठ की मृतप्राय होती मर्दानगी का तूने पानी रखा है। इतना कहकर करुणार्द्र स्वर में लाखबाई मर्शिया गाने लगी। मंदिर के गोल गुंबद में उसकी प्रतिध्वनि होने लगी। वे लो आव्यो वीर सखाते सोमैया तणी। हीलोनवा हमीर भालानी अणिये भीमाउत। माथे मुंगी पर खरु मोसान वसा वीस। सोमैया ने शीश आप्यो अर्थीला धनी। योद्धाओं में शौर्य की झनकार फैल गई। सूरज महाराज ने किनारी दिखाई कि सोमनाथ के गढ़ का दरवाजा शीघ्रता से खोल दिया गया। आषाढ़ के काले बादलों को चीरकर बिजली चमकती है, वैसे ही मर्द योद्धा जाफर खान की फौज पर टूट पड़े। अचानक हुए आक्रमण से जाफर खान भी भौचक्का हो गया। घमासान युद्ध हुआ। सांझ हुई तब तक सूबा के लश्कर को एकाध कोस दूर ढकेल दिया था। हमीर जी और उनके सैनिक सोमनाथ में प्रवेश किए, परंतु किसी का हाथ झूल रहा है तो किसी का पैर टूट गया है, किसी की अंतड़ियां बाहर निकल गई हैं, अंग प्रत्यंग कट गए हैं, परंतु खून की बूंद बूंद से भक्ति और मर्दानगी टपक रही है। दूसरा दिन भी इसी तरह बीता। अब मात्र 200 लोग बाकी रह गए हैं। जाफर खान का मुकाबला कैसे हो सकता है? हमीर जी ने अंतिम युद्ध सोमनाथ के सानिध्य में लड़ने का निश्चय किया। जाफर खान भी अधिक समय नहीं देना चाहता था। तीसरे दिन की सुबह उगते ही उसने गढ़ पर 3 तरफ से आक्रमण किया। शिवलिंग को गंगाजल से स्नान कराकर एक दूसरे को अंतिम वंदन करके बचे हुए 200 शूरवीर रण मैदान में उतरे। सोमनाथ के प्रांगण में युद्ध खेला जा रहा है। सोमनाथ का एक एक रक्षक अड़िग किले की भांति मचक नहीं दे रहा। दोपहर होते होते मंदिर के मैदान से खून की नाली समुद्र में जा मिली। मंदिर की जगत पर मुस्लिम सिपाहियों का एक दल पहुंच गया, लेकिन साधु, जोगी, रबारी, भरवाड़, अतीत, ब्राण, कोली, खांट जैसे मर्जिया अर्गल की भांति चिपककर जयनाद करते हुए युद्ध लड़ते हुए शंकर के बाण के नजदीक सिपाहियों को पहुंचने नहीं देते हैं। सांझ होने की वेला आई। मर मिटने में कोई कोई ही बचा है। हमीर जी युद्ध लड़ रहे हैं। पूरा शरीर कटकट कर धज्जी बन गया है, फिर भी मचक नहीं दे रहे हैं। जाफर खान ने इशारा किया। हमीर जी को घेरे में ले लिया गया। एक साथ 10 तलवारें उन पर गिरी। वह आखिरी योद्धा भी शिवलिंग की रक्षा करते हुए गिर पड़ा और सोमनाथ महादेव के बाण पर जाफर खान के सिपाही तलवार की पहली चोट पड़ी। हमीर जी के युद्ध को आई लाखबाई गढ़ की ड्योढ़ी पर चढ़कर देख रही थी। सांझ हुई, हमीर जी मारे गए और सोमनाथ भी टूटा। आई ने मुंह ढककर मर्शिया गाया। रड़वड़े रडिया पाटन पार्वती तना, कांकण कमण पछे भोय ताहना भीमाउत। वेन तुहारी वीर आबी ने उवाटी नहीं, हाकम तणी हमीर भेखड़ हूती भीमाउत। सोमैया के गढ़ की ड्योढ़ी पर एक तरफ लाखबाई मर्शिया गा रही थी तो दूसरी तरफ सामने ही सोमनाथ का मंदिर सूबा सैनिकों के हाथ लुटकर टूट रहा था। शीश राखे शीश जात है, शीश खोवे शीश होय। जैसे बाती दीप की कटी उजवाई होय। हमीर जी गोहिल इतिहास का अद्भुत पात्र है। स्व कवि कलापी के वे पूर्वज हैं। कलापी ने पितृऋण अदा करते हुए हमीर काव्य नामक काव्य भी लिखा है।
मेघाणी जी ने रागंगाजनिया नामक अपने उपन्यास में हमीर जी की थोड़ी बात रामांडलिक के मुख से कहलवाई है। इस पर रामजी भाई वाणिया ने धन्य सौराष्ट्र धरणी नाटक लिखा है। 1962 में चीन युद्ध के समय में यह लिखने वाला सौराष्ट्र संगीत नाटक अकादमी का स्थापक सचिव था। तब सौराष्ट्र के 4 जिलों में 20 गांव में यह नाटक लेकर घूमा था। उसने उस समय संरक्षण फंड में 50,000 नकद और 111 ताला सोना दिलवाया था। हमीर जी के पूर्वज सेजकजी गोहिल के भाई विसाजी को धंधुका के खसगाम की कोनी कन्या के साथ प्रेम हुआ और उसे ब्याहा, इसलिए वे खसिया कहलाए। हमीर जी का लग्न भी पालित कन्या के साथ होने से उनके वंशज अलग हुए। अभी अधिकतर वे लोग ऊना विस्तार में बसे हुए हैं। इतिहास को हमीर जी का स्मरण इसलिए करना पड़ता है कि जब सौराष्ट्र की रजपुताई नष्ट हो रही थी, तब अपने थोड़े से मित्रों के साथ वे सूबा जाफर खान की जंगी फौज के सामने सोमनाथ का रक्षण करने आगे बढ़े थे। सोरठ के सिरमौर समान जूनागढ़ के राजा मोकलशी कौटुंबिक कलह से बिखर गए थे। अर्जन जी और वीजाजी आपस में ही कट मरे और सौराष्ट्र के अन्य रजवाड़े हिम्मत हार बैठे थे। तब वेगदाजी, हमीर जी और उनके शारगिंदों ने शौर्य का उज्ज्वल इतिहास आलेखित किया था। सोमनाथ के मंदिर के बाहर वेगदाजी की और मंदिर के मैदान में हमीर जी का देहरा प्रतापी व्यक्तित्व की याद दिलाता और शौर्य का उज्ज्वल इतिहास आलेखित करता हुआ खड़ा है। अब सुनेंगे अगली कहानी। भीखू भाई जरा कंजूस थे। एक दिन उनका मन नारियल खाने का हुआ, लेकिन इसके लिए न तो वे बाजार जाना चाहते थे न ही पैसे खर्च करना। वे सीधे खेत में जाकर बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए और सोचने लगे क्या करूं। फिर उठे, घर आए, जूते पहने और छड़ी उठाकर बाजार निकल पड़े, केवल यह जानने के लिए नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। बाजार में जब नारियल वाले ने पूछने पर बताया कि एक नारियल 2 रुपए में है, तो भीखू भाई की आंखें फैल गईं। उन्होंने कहा, बहुत ज्यादा है, 1 रुपए में दे दो। नारियल वाला तैयार नहीं हुआ। भीखू भाई ने उससे पूछा, अच्छा तो बताओ 1 रुपए में कहाँ मिलेगा। नारियल वाले ने जब बताया कि मंडी में, तब भीखू भाई फौरन उसी तरफ चल पड़े। मंडी में व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थीं। भीखू भाई ने इधर उधर देखा और बहुत जल्दी उन्हें नारियल वाला दिख गया। उन्होंने उससे एक नारियल का दाम पूछा। नारियल वाले ने कहा, सिर्फ 1 रुपया में जो चाहो ले जाओ। भीखू भाई ने उसकी तरफ 50 पैसे बढ़ाते हुए कहा, 50 पैसे काफी हैं, मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुमन यह लो, पकड़ो 50 पैसा। नारियल वाले ने झट उनके हाथ से नारियल छीन लिया और कहने लगा, हो सकता है बंदरगाह पर तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। भीखू भाई सागर के किनारे एक नाव वाले के पास 2-4 नारियल पड़े देख उससे पूछ बैठे, एक नारियल कितने में दोगे। नाव वाले ने जवाब दिया, 50 पैसे में। भीखू भाई हैरान रह गए। उन्होंने कहा, इतनी दूर से पैदल आया हूँ, 50 पैसे बहुत ज्यादा हैं, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। नाव वाला तैयार नहीं हुआ। हाँ, उसने भीखू भाई को नारियल के बगीचे में जाने की सलाह दी। भीखू भाई जब नारियल के बगीचे में पहुंच गए, वहां के माली को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने पैसे में बेचोगे। माली ने जवाब दिया, बस 25 पैसे का एक। भीखू भाई को 25 पैसे भी ज्यादा लगे। उन्होंने माली से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। इस पर माली ने कहा, अगर मुफ्त में नारियल चाहिए तो पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो। भीखू भाई बेहद खुश हुए। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। बहुत जल्दी ऊपर चढ़ गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। अचानक उनके पैर फिसल गए। उन्होंने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। उन्होंने माली से मदद की विनती की। माली मदद देने से मना कर दिया। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। भीखू भाई ने उससे मदद मांगी। वह तैयार हो गया। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय हरे भरे पत्ते खाने की लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। नतीजा हुआ कि वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। इतने में एक घुड़सवार वहां आया।
पेड़ से लटके दोनों जनों ने उससे मदद मांगी। घुड़सवार ने सोचा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। फिर वह घोड़े पर उठ खड़ा हुआ, लेकिन घोड़े ने भी वही किया जो ऊंट ने किया था। हरी घास के चक्कर में घोड़ा जरी आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। नारियल के पेड़ से अब 3 जने झूल रहे थे। घुड़सवार ने भी खूभाई से कहा, काका काका, कसके पकड़े रहना, मैं आपको 100 रुपए दूंगा। इसके बाद ऊंट वाले ने कहा, मैं आपको 200 रुपए दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। भूखू भाई 100 और 200 के चक्कर में कुछ ज्यादा ही खुश हो गए। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैला दिया। इतने में नारियल हाथ से छूट गया। परिणाम स्वरूप घुड़सवार, ऊंटवाला और भीखू भाई तीनों जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े और दूसरे ही क्षण एक बहुत बड़ा नारियल भीखू भाई के सिर पर आ फूटा। अब सुनेंगे अगली कहानी। एक दिन चौपाल पर कुछ युवक राजा द्वारा की गई घोषणा की चर्चा कर रहे थे। तेजी ने सुना, राजा अपनी राजकुमारी के लिए वर खोज रहे हैं, जिसके लिए स्वयंवर आयोजित होना है। स्वयंवर में भाग लेने की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त के अनुसार 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, गौशाला में 3 गायें हैं, बताना है कौन सी गाय उम्र में सबसे छोटी, कौन सी उससे बड़ी और कौन सी सबसे बड़ी है। दूसरी पहेली है, एक बंद खाली कमरे को कुछ सामान रखे बिना कैसे भरा जा सकता है। आगे युवक कह रहे थे, 2 पहेलियां किसी ने सुलझा भी ली तो अंतिम शर्त तो पूरी करना असंभव ही है। कड़े पहरे के बीच राजमहल में प्रवेश करना और फिर अंतपुर से राजकुमारी के पलंग के पायों के नीचे से सोने की ईंटें निकालकर राजा के सामने लाना, भला इतनी हिम्मत कौन कर सकता है। तेजी ने ध्यान से सारी बातें सुनी और अनमना सा घर वापस आया। उदास बेटे को प्रसन्न करने के लिए हीरबाई ने तेजी की मनपसंद बाजरे की रोटी, चटनी और साग परोसा, लेकिन वह 2-4 निवाले खाकर ही उठ गया। खटिया पर लेटा वह उहापोह में पड़ा था। माँ से कैसे पूछूं, कहीं मना कर दिया तो। तभी हीरबाई सिरहाने बैठकर उसका सिर सहलाने लगी। अचानक तेजी को अपना सपना याद आ गया और वह हंसने लगा, लेकिन माँ खुश होती इसके पहले ही वह रोने लगा। उस दिन हीरबाई ने कारण जानने की जिद कर ली। तेजी उदास स्वर में बोला, राजा की घोषणा को तू जानती है, मैं भी दरबार में जाकर अपना भाग्य आजमाना चाहता हूँ, तू मुझे जाने देगी। हीरबाई बोली, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, तू जा। अगले दिन तेजी राजा के दरबार में पहुँचा। राजा चिंतित थे, स्वयंवर के लिए उनकी शर्तें शायद कुछ अधिक ही कठिन थीं। अभी तक कोई युवक सफल नहीं हो पाया था। तेजी की वेशभूषा उन्हें अजीब लगी। फिर भी कुछ सोचकर उन्होंने उसे गौशाला में भेज दिया, जहाँ 3 गायें थीं। तेजी ने राजा से गायों को 2-3 दिनों तक अपनी देखरेख में रखने की अनुमति ली। उसने गायों को 2 दिनों तक भूखा रखा। तीसरे दिन मैदान में घास का ढेर रखा और उसे चारों ओर से बांस और रस्सी से घेरकर थोड़ा ऊंचा बाड़ा बना दिया। फिर वह गायों को ले आया। एक ही छलांग में घास तक पहुंचने वाली गाय उम्र में सबसे छोटी थी। कई बार उछलने की कोशिश के बाद पहुंचने वाली गाय उससे बड़ी और गिरते पड़ते किसी तरह पहुंचने वाली बूढ़ी गाय थी। तेजी के उत्तर से राजा संतुष्ट हुए। दूसरी पहेली सुलझाने के लिए तेजपाल राजा से कुछ समय लेकर घर आ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बिना कुछ रखे खाली कमरे को भला कैसे भरा जा सकता है। सोचते सोचते एक सुबह अचानक उसे इसका भी हल मिल गया। वह राजा के दरबार में पहुंचा। राजा उसे बंद खाली कमरे में ले गए। तेजी ने कमरे की सारी बंद खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए। कमरा सूर्य के प्रकाश से पूरी तरह से भर गया। राजा तेजी की बुद्धिमानी से चकित थे। उन्होंने उसे तीसरी शर्त पूरी करने के लिए कहा। कुछ दिनों की मोहलत लेकर वह फिर घर लौट आया। माँ के साथ मिलकर तरकीबें सोचता रहा। हीरबाई अपने बेटे के लिए चिंतित हो रही थी, लेकिन तेजी ने हार नहीं मानी। उसने वेश बदल कर राजमहल के आसपास कहीं से भी महल में प्रवेश करने की संभावना ढूंढी और एक योजना बना डाली। तेजी ने महल के पास घुड़साल में घास ले जाने वाले घसियारे से दोस्ती कर ली। घसियारा अच्छा इंसान था। तेजी ने एक दिन उसे विश्वास में लेकर सारी बातें बताईं और बोला, मुझे घास के गट्ठर में छिपाकर महल के पास पहुंचा दो। उसकी बात मानकर घसियारे ने उसे महल के परिसर तक पहुंचा दिया। वह घास के ढेर में छिपा रात होने की प्रतीक्षा करता रहा।
अंधेरे में कोई आसानी से नहीं देख सके, इसलिए उसने काले रंग की पोशाक पहन रखी थी। आधी रात को अंधेरे में छिपते छिपाते वह राजकुमारी के कमरे तक जा पहुंचा। राजकुमारी गहरी नींद में सो रही थी। पलंग के चारों पायों के नीचे सोने की ईंटें अंधेरे में भी चमक रही थीं। उसने धीरे से राजकुमारी को जगाया। काली आकृति देखकर वह डर गई। तेजी ने कहा, मैं यमदूत हूँ, तुम्हें ले जाने आया हूँ। राजकुमारी डरते डरते बोली, मेरा विवाह होने वाला है, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे छोड़ दो। तेजी ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूं तो यमराज दूसरे दूत को भेजेंगे, वह तुम्हें ले जाएगा। यदि तुम मरना नहीं चाहती तो सामने रखे संदूक में छिप जाओ, वह तुम्हें नहीं खोज सकेगा। राजकुमारी के हामी भरते ही तेजपाल ने उसे संदूक में बैठाकर संदूक बंद कर दिया और सोने की ईंटें निकाल लीं। संदूक में बैठी राजकुमारी की नींद अब पूरी तरह से खुल चुकी थी। वह बहुत डरी हुई थी, सोच रही थी, चिल्लाकर प्रहरियों को बुलाए या संदूक को जोर जोर से पीटे। तभी मन में बिजली सा एक विचार कौंधा, कहीं यह वही नवयुवक तो नहीं जिसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा पिताजी कर रहे थे। इसने 2 शर्तें पूरी कर ली हैं और शायद तीसरी पूरी करने आया है। अपने को यमराज बताकर तो इसने मुझे नींद में डरा ही दिया था। यह तो मेरा होने वाला पति है। राजकुमारी सांस रोके चुपचाप बैठी रही। सोचने लगी, असली बहादुरी, हिम्मत और बुद्धि की परख तो तब होगी जब यह ईंटें लेकर सुरक्षित महल से निकल जाएगा। देखूं क्या करता है। अब तेजपाल दबे पाव राजा के कमरे में पहुंचा। सिरहा ने राजा की राजसी पोशाक रखी थी। उसने उसे पहन लिया और बाहर निकला। अंधेरे में प्रहरियों ने उसे राजा समझ आंखें झुकाकर सलाम किया। राजकुमारी ने सुना, तेजी प्रहरी को आज्ञा दे रहा था, कोचवान से गाड़ी निकलवाकर राजकुमारी के कमरे का संदूक रखवा दो, मुझे अभी प्रस्थान करना है। हुक्म सुनते ही कोचवान गाड़ी ले आया और उसमें संदूक रख दिया गया। राजा का वेश धारण किए तेजपाल राजमहल से दूर निकल आया। अपने घर से कुछ दूरी पर उसने गाड़ी रुकवाई, संदूक उतरवाया और कोचवान को लौट जाने की आज्ञा दी। उसके चले जाने के बाद उसने राजकुमारी को संदूक से बाहर निकाला और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास पहुंचा दूंगा। राजा की शर्त ही ऐसी थी कि उसे पूरी करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। अब मुझे डर है, कहीं तुम्हें यहाँ लाने के अपराध में राजा मुझे दंडित न करें। राजकुमारी तो सब कुछ समझ चुकी थी, हंसते हुए बोली, पिताजी से तुम्हारे लिए क्षमा मांग लूंगी। तेजी राजकुमारी को लेकर घर आया। दोनों को देखकर हीरबाई ने ढेरों सवाल पूछ डाले, लेकिन तेजी ने कहा, थोड़ा धैर्य रखो, सब बता दूंगा। तभी अचानक उसे अपना सपना याद आ गया। वह हंसने लगा। लेकिन यह क्या? अगले ही पल उसकी आंखें भर आईं। राजकुमारी ने कारण पूछा, लेकिन तेजी क्या बताता। उधर सुबह होते ही राजमहल में राजकुमारी को नहीं देख कोहराम मच गया। सभी परेशान थे। अचानक राजा की नजर पलंग के पायों पर पड़ी और वे सब कुछ समझ गए। उन्होंने प्रहरियों को तेजी के घर भेजा। प्रहरी दोनों को लेकर राजा के सामने आए। तेजपाल ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए सोने की 4 ईंटें राजा के सामने रख दी। राजा ने उसी समय निश्चय कर लिया कि तेजी ही उसकी राजकुमारी के लिए योग्य वर है। निर्धनता कोई दुर्गुण नहीं। तेजी ने अपनी हिम्मत, बहादुरी, बुद्धि और शराफत से स्वयं को असाधारण सिद्ध कर दिया था। राजा ने बड़ी धूमधाम से राजकुमारी का विवाह तेजपाल के साथ कर दिया। अब तेजी अपने हंसने रोने का रहस्य सबको बता सकता था। उसका सपना सच हो चुका था और अब केवल हंसने का कारण था, रोने की कोई वजह नहीं थी। अब सुनेंगे अगली कहानी। नपुंसक पति की घरवाली सी वह शोक भरी शाम थी। अगले जन्म की आशा के समान कोई तारा चमक रहा था। अंधेरे पखवाड़े के दिन थे। ऐसी नीरस शाम को आंबला गांव के चबूतरे पर ठाकुर जी की आरती की सब बाट देख रहे थे। छोटे छोटे अधनंगे बच्चों की भीड़ लगी थी। किसी के हाथ में चांदसी चमकती कांसे की झालर झूल रही थी तो कोई बड़े नगाड़े पर चोट लगाने की प्रतीक्षा कर रहा था। छोटे छोटे बच्चे इस आशा से नाच रहे थे कि प्रसाद में उन्हें मिश्री का एकाध टुकड़ा, नारियल की 1-2 फांके तथा तुलसी दल से सुगंधित मीठा चरणमृत मिलेगा। बाबाजी ने अभी तक मंदिर को खोला नहीं था। कुएं के किनारे पर बैठे बाबाजी स्नान कर रहे थे। बड़ी उम्र के लोग नन्हे बच्चों को उठाए आरती की प्रतीक्षा में चबूतरे पर बैठे थे।
सब चुप्पी साधे थे। उनके अंतर अपने आप गहराई में बैठते जा रहे थे। यह ऐसी शाम थी, बड़ी उदास थी आज की शाम। अत्यंत धीमी आवाज में किसी ने बड़े दुख से कहा, ऋतुएं मंद पड़ती जा रही है। दूसरा इस दुख में वृद्धि करते हुए बोला, यह कलयुग है। अब कलयुग में ऋतुएं खिलती नहीं हैं। खिले तो कैसे खिलें? तीसरे ने कहा, ठाकुर जी का मुखार बिंदु कितना म्लान पड़ गया है। चौथा बोला, 10 वर्ष पहले उनके मुख पर कितना तेज था। बड़े बूढ़े लोग धीमी आवाज में तथा अधमुंदी आंखों से बातों में तल्लीन थे। उसी समय आंबला गांव के बाजार में 2 व्यक्ति सीधे चले आ रहे थे। आगे पुरुष और पीछे स्त्री। पुरुष की कमर में तलवार और हाथ में लकड़ी थी। स्त्री के सिर पर बड़ी गठरी थी। पुरुष को एकदम पहचाना नहीं जा सकता था, परंतु राजपूतनी अपने पैरों की चाल से और घेरदार लहंगे तथा ओढ़नी से पहचानी जाती थी। राजपूत ने लोगों को राम राम नहीं किया। इससे गांव के लोग समझ गए कि ये अजनबी हैं। अपनी ओर से ही लोगों ने कहा, राम राम। उत्तर में राम राम कहकर यात्री जल्दी जल्दी आगे चल पड़ा। उसके पीछे राजपूतनी अपने पैरों की एड़ियों को ढकती हुई बढ़ चली। एक दूसरे के मुंह की ओर देखकर लोगों ने कहा, ठाकुर कितनी दूर जाना है? यही कोई आधा मील, जवाब मिला। तब तो आप लोग यहाँ रुक जाइए। क्यों? इतना जोर क्यों दे रहे हैं? यात्री ने कुछ तेजी से कहा। इसका कोई खास कारण तो नहीं है, परंतु समय अधिक हो गया और साथ में महिला है, इसी से हम कह रहे हैं। अंधेरे में अकारण जोखिम क्यों लेते हैं? फिर यहाँ हम सब आपके ही भाई बंद तो हैं, इसलिए आप रुक जाइए। मुसाफिर ने जवाब दिया, अपनी ताकत का अंदाजा लगा करके ही मैं सफर करता हूँ। मार्दों के लिए समय समय क्या होता है। अब तक तो अपने से बढ़कर कोई बहादुर देखा नहीं है। आग्रह करने वाले लोगों को बड़ा बुरा लगा। किसी ने कहा, ठीक है, वरना चाहते हैं तो इन्हें मरने दो। राजपूत और राजपूतानी आगे बढ़ गए। दोनों जंगल में चले जा रहे थे। सूर्य अस्त हो गया था। दूर से मंदिर में आरती के घंटे की ध्वनि सुनाई दे रही थी। दूर के गांवों के दीपक टिमटिमा रहे थे और कुत्ते भौंक रहे थे। मुसाफिर ने अचानक पीछे घुंघरू की आवाज सुनी। राजपूतनी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे सनोसरा का जटा हलकारा कंधे पर डाक की थैली लटकाए हाथ में घुंघरू वाला भाला लिए जाते हुए दिखाई दिया। उसकी कमर में फटे मयान वाली तलवार लटकी हुई थी। जटा हलकारा दुनिया की आशा निराशा और शुभ अशुभ की थैली कंधे पर लेकर जा रहा था। कुछ परदेश गए पुत्रों की वृद्ध माताएं और प्रवासियों की स्त्रियां सालक्ष महीने में चिट्ठी मिलने की आस लगाए बैठी राह देखती होगी, यह सोचकर नहीं बल्कि देरी हो जाएगी तो वेतन कट जाएगा, इस डर से जटा हलकारा दौड़ा जा रहा था। भाले के घुंघरू इस अंधेरे एकांत रात में उसके साथी बने हुए थे। देखते ही देखते हलकारा पीछे चलती राजपूतनी के पास पहुंच गया। दोनों ने एक दूसरे की कुशल पूछी। राजपूतनी का मायका सनोसरा में था। हलकारा सनोसरा से ही आ रहा था, इसलिए राजपूतनी अपने माँ बाप के समाचार पूछने लगी। पीहर के गांव से आने वाले अपरिचित पुरुष को भी स्त्री अपने सगे भाई सा समझती है। दोनों बातें करते हुए साथ चलने लगे। राजपूत कुछ कदम आगे था। राजपूतनी को पीछे रह जाते देखकर उसने मुड़कर देखा। दूसरे आदमी के साथ बातें करते देखकर उसने उसको भला बुरा कहा और धमकाया। राजपूतनी ने कहा, मेरे पीहर का हलकारा है, मेरा भाई है, देख लिया तेरा भाई, चुपचाप चलिए आ। राजपूत ने भौहें चढ़ाकर कहा। फिर हलकारे से बोला, तुम भी तो आदमी आदमी को पहचानो। ठीक है बापू, यूं कहकर हलकारे ने अपनी चाल धीमी कर दी। एक खेत जितनी दूरी रखकर वह चलने लगा। जब यह राजपूत जोड़ी नदी पर पहुंची तो एक साथ 12 आदमियों ने ललकारा, खबरदार जो आगे बढ़े, तलवार नीचे डाल दो। राजपूत के मुंह से 2-4 गालियां निकलीं, परंतु म्यान से तलवार नहीं निकल पाई। आंबला गांव के बाहर कोलियों ने आकर उस राजपूत को रस्सी से बांध दिया और दूर पटक दिया। बाई गीहने उतार दो, एक लुटेरे ने राजपूतनी से कहा। बेचारी राजपूतनी अपने शरीर पर से एक एक गहना उतारने लगी। हाथ, पैर, सीना आदि अंग लुटेरों की आंखों के आगे आए। उसकी भरी हुई देह ने लुटेरों की आंखों में कामवासना उभार दी। जवान कोलियों ने पहले तो उसका मजाक उड़ाना शुरू किया। राजपूतनी शांत रही,
लेकिन जब लुटेरे बढ़कर उसके निकट आने लगे तो जहरीली नागिन की तरह फुफकारती हुई राजपूतनी खड़ी हो गई। कोलियों ने यह देखकर अट्टहास करते हुए कहा, अरे उस समी की पूंछ को धरती पर पटक दो। अंधेरे में राजपूतनी ने आकाश की ओर देखा। जटा हलकारा के घुंघरू की आवाज उसके कानों में पड़ी। राजपूतनी चीख उठी, भाई दौड़ो, बचाओ। हलकारे ने तलवार खींच ली और पलक मारते वहां जा पहुंचा। बोला, खबरदार जो उस पर हाथ उठाया। 12 कोली लाठियां लेकर उस पर टूट पड़े। हलकारे ने तलवार चलाई और 7 कोलियों को मौत के घाट उतार दिया। उसके सिर पर लाठियों की वर्षा हो रही थी, परंतु हलकारे को लाठियों की चोट का पता ही नहीं था। राजपूतनी ने शोर मचा दिया। मारे डर के बचे हुए लुटेरे भाग गए। उनके जाते ही हलकारा चक्कर खाकर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राजपूतनी ने अपने पति की रस्सियां खोल दी। उठते ही राजपूत बोला, अब हम चलें। कहाँ चलें? स्त्री ने दुखी होकर कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? 2 कदम साथ चलने वाला वह ब्राह्मण घड़ी भर की पहचान के कारण मेरे शील की रक्षा करते मरा पड़ा है, और मेरे जन्म भर के साथी तुम्हें अपना जीवन प्यारा लगता है। ठाकुर चले जाओ अपने रास्ते, अब हमारा काग और हंस का साथ नहीं हो सकता। मैं तो अब अपने बचाने वाले ब्राह्मण की चिता में ही भस्म हो जाऊंगी। ठीक है, तेरी जैसी मुझे और मिल जाएगी, कहता हुआ राजपूत वहां से चला गया। हलकारे के शव को गोद में लेकर राजपूतनी सवेरे तक उस भयंकर जंगल में बैठी रही। उजाला होने पर उसने इर्द गिर्द से लकड़ियां इकट्ठी करके चिता रची। शव को गोद में लेकर स्वयं चिता पर चढ़ गई। अग्नि सुलग उठी, दोनों जलकर खाक हो गए। कायर पति की सती स्त्री जैसी शोकातुर संध्या की उस घड़ी में चिता की क्षीण ज्योति देर तक चमकती रही। आंबला और रामधारी के बीच के एक नाले में आज भी जटा और सती की स्मृति सुरक्षित है। अब सुनेंगे अगली कहानी। एक गांव में 7 भाई बहन रहते थे। 6 तो भाई और 7वीं बहन। उसका नाम बिरनबाई था। अब उसके माँ बाप तीर्थ जाने लगे तो माँ ने भौजाइयों को बुलाकर कहा, तुम मेरी लाडली बिरनबाई को सुख से रखना और कोई भी काम इससे मत कराना। भौजाइयाँ कहने लगीं, सासू जी, हम तो आपके सामने जो कुछ कहना हो कह देती हैं, पर आपके जाने के बाद हम कुछ भी नहीं कहती। धन घड़ी धन भाग, हमारे तो केवल एक ननद बाई है, 10-5 तो है नहीं, और फिर वह तो अपने भाइयों से भी अधिक लाड से रही है। माँ बाप तीर्थ चले गए। इधर सब भाई अपने अपने काम से बाहर जाते। एक दिन सब भाई इसी तरह बाहर गए हुए थे। भौजाइयाँ बोली, चलो हम सब मिलकर पीली मिट्टी खोद लाए। ननद उत्साही थी, बोली, हाँ भाभी चलो जल्दी ले आए। सबकी सब पीली मिट्टी लेने गईं। भौजाइयाँ खोदती तो पीली मिट्टी निकलती और ननद खोदती थी मोती निकलते। भौजाइयों ने पीली मिट्टी की टोकरी भरी, ननद ने मोतियों की। भौजाइयों ने देखा तो जल गईं। मन में कहने लगी, रांड न जाने क्या जादू जानती है, घर पर भी न जाने क्या टोना टोटका करेगी। फिर वे कहने लगी, बाई तुम यहीं खड़ी रहो, तुमसे यह टोकरी नहीं उठेगी। हम अपनी टोकरियां खाली कराए, फिर तुम्हारी ले चलेंगी। वे जाने लगी। बिरन बोली, नहीं भाभी मैं भी चलती हूँ, उठा लूंगी इसे तो। नहीं बाई, तुमने इतना बोझ कभी नहीं उठाया। तुम्हें कहीं कुछ हो गया तो तुम्हारे भाई हमें खा जाएंगे। तुम तो थोड़ी देर यहाँ खड़ी रहो, हम अभी आती हैं। ननद बेचारी खड़ी खड़ी भौजाइयों की बाट जोहने लगी कि भौजाइयाँ अब आती हैं, अब आती हैं, पर भाभियों के मन का कपट बेचारी क्या जाने। बैठे बैठे सारा दिन बीत गया, पर वे नहीं आई। सांझ हो गई। उसी समय वहां से साधुओं की एक टोली निकली। बिरनबाई ने एक साधु से कहा, महाराज मेरी टोकरी उठवा दो। साधु ने देखा कि लड़की अकेली है। कहा, बच्चा तू यहाँ अकेली क्यों है? बिरनबाई ने सब हाल कह सुनाया। मौका देखकर साधु उसे अपनी टोली में ले गया। बिरनबाई रोने लगी, पर वहाँ कौन सुनने वाला था। कई दिन हो गए, साधु ने उसे कहीं नहीं जाने दिया। धीरे धीरे वह उसे छोटे मोटे गांव में भिक्षा मांगने भेजने लगा। अब वह सब घर बार कल गई। साधु ने उसे उस गांव में जाने से मना कर दिया था जहां की वह रहने वाली थी। उसने कहा कि उधर तुझे कोई पकड़ लेगा, वहां भीख नहीं मिलेगी। डर के मारे वह बेचारी उधर नहीं जाती थी। एक दिन साधु बीमार था।
बिरनबाई को कुछ याद नहीं रहा और भूल से वह उसी गांव की गली में चली गई जहां की वह रहने वाली थी। उसकी एक भौजाई द्वार पर खड़ी थी। बिरनबाई जाकर गाने लगी। 7 भाई की एक बिरनबाई, मोतीड़ा हो खोदते जोगिते पकड़ी, माई माई भिख्या दें। 7 भाइयों की एक बिरनबाई थी। उसे मिट्टी खोदते हुए जोगी ने पकड़ लिया कि माई भिक्षा दे। भाभियों ने उसे देखा तो ललकार कर भगा दिया। वह सब भाइयों के घर होती हुई आखिर छोटे भाई के द्वार पर पहुंची। वहां भी उसने यही गीत गाया। इतने में उसकी माँ सामने आ गई। कहने लगी, बाई तू क्या गाती थी, एक बार फिर से तो गा। उसने फिर से गा दिया। माँ की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। बिरन की आंखें भी डबडबा आईं। माँ सोच रही थी कि ऐसी ही मेरी बिरनबाई थी। पीली मिट्टी खोदते समय खान में दबकर मर गई, क्योंकि भौजाइयों ने आकर ऐसा ही बताया था। माँ कहने लगी, बाई तू रोज आया कर, मैं तुझे अपनी बेटी समझकर खूब चीजें दिया करूंगी। बिरनबाई को अपनी सब बात याद आ गई। उसने सारा हाल कहा तो माम बेटी मिलकर खूब रोईं। इस प्रकार बिरनबाई फिर अपने घर आ गई। अब माम बाप ने उसका ब्याह करने का विचार किया। उधर साधु को मालूम हुआ कि बिरनबाई अपने घर चली गई है तो वह अच्छा होने पर वहां आया। उस समय बिरनबाई की सगाई हो रही थी। साधु बोला, सगाई तो करो पर चेली तो मेरी है। जब उसका ब्याह हुआ तो साधु आकर फिर कहने लगा, ब्याह तो करो पर चेली तो मेरी है। ब्याह पूरा हुआ और बिरनबाई अपनी ससुराल जाने लगी। साधु फिर आया और कहने लगा, लाडो तो ले जाओ पर चेली तो मेरी है। इस तरह साधु बिरनबाई के पीछे पड़ गया। बारात घर पहुंची तो वहां भी साधु आकर कहने लगा, बारात तो आई पर चेली तो मेरी है। जब इस प्रकार साधु बिरनबाई को जगह जगह छेड़ने लगा तो बिरनबाई घबराई। उसने कहा, ओ प्रियतम, ओ सास जी, मुझे 7 ताले में बंद करो, नहीं तो यह साधु मुझे पकड़ ले जाएगा। बिरनबाई को ससुराल वालों ने 7 तालों में बंद करके सुलाया। अंधेरी रात थी। रात को खड़का हुआ। बिरनबाई जागी। उसने कहा, पहला ताला टूटा, सास जी जागो। दूसरा ताला टूटा, ससुर जी जागो। तीसरा ताला टूटा, जेठ जी जागो। चौथा ताला टूटा, जेठानी जी जागो। 5वां ताला टूटा, देवर जी जागो। 6ठा ताला टूटा, देवरानी जी जागो। 7वां ताला टूटा, प्रीतम जी जागो। इस तरह बिरनबाई ने सबको जगा दिया। उसी समय साधु ने 7वां ताला तोड़कर बिरनबाई के कमरे में प्रवेश किया। सबने मिलकर उसे पकड़ लिया और उसकी ऐसी मरम्मत की कि फिर उसने कभी उस ओर आने का साहस नहीं किया। बिरनबाई अपने घर में सास-ससुर की सेवा करती हुई आनंद के साथ रहने लगी। किस्सा था सो पूरा हो गया। सुनने वाले बूढ़े हो गए। अब सुनेंगे अगली कहानी। एक समय की बात है। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक निर्धन लड़का रहता था। उसके माता पिता नहीं थे। गांव में उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था, परंतु वह बहुत बुद्धिमान था। अपने पिता से उसने काम की कई बातें सीखी थीं। एक दिन उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार आया। उसने शहर जाने की ठान ली। शहर जाकर उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पर ले ली और दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, बुद्धि का सौदागर, यहाँ बुद्धि बिकती है। लड़के की दुकान के आसपास फल, सब्जियां, कपड़े, जेवर, मेवे और रोजमर्रा की चीजों की कई दुकानें थीं। सारे दुकानदार उस लड़के की खिल्ली उड़ाते, भाई यह दुकान तो बड़े गजब की है, अब तो अक्ल भी बिकाऊ हो गई है। लड़का उनकी बातों की कोई परवाह नहीं करता था। वह दिन भर आते जाते ग्राहकों को आवाज लगाता रहता, आओ आओ, बुद्धि ले जाओ, एकदम खरी, सस्ती और उपयोगी, एक दाम सही दाम, आओ साहब ले जाओ। लेकिन बहुत दिनों तक बुद्धि के सौदागर की दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आया। एक दिन उसने दुकान बंद करने का निश्चय कर लिया। तभी एक धनी सेठ का मूर्ख लड़का उसकी दुकान की ओर से गुजरा। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसी दुकान है, कोई फल या सब्जी होगी। मेरे पिता मुझे हमेशा निर्बुद्धि और मूर्ख कहते रहते हैं, क्यों न थोड़ी बुद्धि खरीद लूं। यह सोचकर उसने सौदागर लड़के से कहा, एक सेर बुद्धि के कितने पैसे लोगे? लड़के ने उत्तर दिया, मैं बुद्धि तौलकर नहीं, उसकी किस्म के हिसाब से बेचता हूँ। मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है, सबका दाम अलग अलग है। आपको कैसी बुद्धि चाहिए?
तो ठीक है, 1 पैसे में जिस तरह की बुद्धि आए दे दो, सेठ का लड़का लापरवाही से बोला। सौदागर लड़के ने कागज की एक पर्ची निकाली और सेठ के बेटे को दे दी। उस पर्ची पर लिखा था, जब 2 लोग झगड़ रहे हों तो वहां खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं है। सेठ का बेटा खुशी खुशी घर पहुंचा और अपने पिता को कागज की पर्ची देते हुए बोला, देखिए पिताजी, मैं 1 पैसे में अकल खरीद कर लाया हूँ। सेठ ने पर्ची पढ़ी और तमतमाकर बोले, मूर्ख, 1 पैसे में यह क्या लाया है? यह बात तो सभी जानते हैं, तुमने मेरा 1 पैसा डुबो दिया। सेठ तुरंत सौदागर की दुकान पर पहुंचा और उस लड़के को बुरा भला कहते हुए बोला, लोगों को ठगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा 1 पैसा वापस करो। पैसा क्यों वापस करूं? माल दिया है, पैसा लिया है, लड़के ने कहा। ठीक है, यह लो अपना कागज का फटा टुकड़ा जिसे माल कह रहे हो। नहीं चाहिए हमें तुम्हारा माल, यह लोग कहते हुए सेठ उसकी पर्ची वापस करने लगा। पर्ची नहीं, मेरी सीख वापस करो। अगर पैसा वापस चाहिए तो आपको एक कागज पर लिखकर देना होगा कि आपका बेटा कभी भी मेरी सीख का प्रयोग नहीं करेगा। बात बन गई, दोनों पक्ष मान गए। सेठ ने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए और अपना पैसा वापस लेकर प्रसन्न हो गया। समय बीतता गया। उस प्रदेश के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन दोनों रानियों की दासियां बाजार गईं। वहां उनका झगड़ा हो गया। बात हाथापाई तक पहुंच गई। लोग चुपचाप खड़े देख रहे थे। उन्हीं में सेठ का बेटा भी था। झगड़ा बढ़ता देख सारे लोग एक एक कर वहां से चले गए, मगर सेठ का लड़का करारनामे के अनुसार वहां से जा नहीं सकता था। वह अकेला ही खड़ा रह गया। बस फिर क्या था, दोनों दासियों ने उसे अपना गवाह बना लिया। झगड़े की बात राजा रानियों तक पहुंची। सेठ और उसका लड़का राज दरबार में लाए गए। दोनों रानियों ने लड़के से कहा कि वह उनके पक्ष में गवाही दे। सेठ और उसके बेटे के तो होश उड़ गए। वे सहायता के लिए बुद्धि के सौदागर के पास पहुंचे। बोले, हमें किसी तरह बचा लीजिए, मैं 500 रुपए लूंगा। लड़के ने कहा, ठीक है, ये लो 500 रुपए। सेठ ने तुरंत 500 रुपए निकालकर सौदागर को दे दिए। देखो, जब गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो पागल की तरह व्यवहार करना, बुद्धि के सौदागर ने उपाय बताया। सेठ के बेटे ने वैसा ही किया। राजा ने उसे पागल समझकर महल से बाहर निकाल दिया। इसी तरह की 1-2 घटनाएं और हो गईं। बुद्धि के सौदागर की चर्चा राजा के कानों में भी पड़ी। राजा ने उसे बुलवाया और पूछा, सुना है तुम बुद्धि बेचते हो, क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए और बुद्धि है? जी हुजूर, आपके काम की तो बहुत है, लेकिन 1 लाख रुपए। सौदागर लड़के ने कुछ हिचकते हुए कहा, तुम्हें 1 लाख रुपए ही दिए जाएंगे, तुम पहले बुद्धि तो दो। राजा बोले। सौदागर ने एक पर्ची राजा को दे दी। राजा ने पर्ची खोलकर पढ़ी। पर्ची पर लिखा था, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा को यह बात बहुत पसंद आई। उन्होंने अपने तकिए के गिलाफ पर, पर्दों पर, अपने कक्ष की दीवारों पर, अपने बर्तनों पर इस वाक्य को लिखवा दिया, जिससे वह इस बहुमूल्य बात को कभी न भूलें और न ही कोई और भूल सके। एक बार राजा बहुत बीमार पड़ गए। राजा के एक मंत्री ने वैद्य के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और उनकी दवा में विष मिलाकर ले आया। राजा ने दवा का प्याला अभी मुंह के पास रखा ही था कि उस पर खुदे शब्दों पर उनकी नजर पड़ी, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा ने प्याला नीचे रखा और दवा को देखकर सोच में डूब गए कि यह दवा पीनी चाहिए या नहीं। वैद्य और मंत्री को लगा कि उनका भंडा फूट गया है। वे दोनों डर गए और राजा से क्षमा मांगने लगे। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा ने तुरंत सिपाहियों को बुलवाकर दोनों को कारागार में डलवा दिया। बुद्धि के सौदागर को बुलाकर इनाम में खूब सारा धन दिया और उसे अपना मंत्री बना लिया। अब सुनेंगे अगली कहानी। गांव में पार्वतम्मा नाम की एक महिला रहती थी। उसके पति का नाम रामकुट्टी था। रामकुट्टी राज दरबार में एक कर्मचारी था, जहां वह इतना व्यस्त रहता कि यह कह पाना भी कठिन होता कि वह कब घर लौटेगा। पार्वतम्मा अपना ज्यादा समय भगवान सुब्रह्मण्य की पूजा में बिताती थी। वह सदा उसी की भक्ति में लीन रहती और उससे याचना करते हुए कहती, स्वामी, तुम कब मुझे दर्शन दोगे? तुम कब मेरे हाथ से प्रसाद स्वीकार करने मेरे घर आओगे?
एक दिन जब पार्वतम्मा हमेशा की तरह भगवान के सामने याचना कर रही थी, तो पुजारी भगवान की मूर्ति के पीछे छिप गया और वहां से बोला, हे भक्तिन, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आज सूर्यास्त के समय में तुम्हारी यह याचना पूरी करूंगा। मंदिर में भगवान की आवाज सुनकर पार्वतम्मा खुश हो उठी। वह तुरंत अपने घर का ओर चल दी और भगवान को भोग लगाने के लिए तरह तरह के पकवान तैयार किए। वह फिर प्रतीक्षा करने लगी। शाम हो रही थी। इतने में उसे एक भिक्षक की आवाज सुनाई दी। वह पार्वतम्मा के घर के सामने खड़ा जोर से जय सुब्रह्मण्य कह रहा था। उसे देखकर पार्वतम्मा को लगा कि शायद सुब्रह्मण्य स्वामी इसी रूप में आए हैं। वह उससे बोली, पधारिए पधारिए स्वामी, यह मेरा अहोभाग्य कि आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करने के लिए पधारे। यह सुनकर भिक्षुक बोला, मैं एक साधारण भिक्षुक हूँ, मैं भिक्षा लेने आया हूँ। लेकिन पार्वतम्मा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वह उसे घर के भीतर ले गई। भिक्षुक को एक आसन पर बैठाया और उसके सामने पत्तल बिछाकर उस पत्तल पर थोड़ा थोड़ा कर पकवान रखने लगी। भिक्षुक बड़े मजे से उन पकवानों को खा रहा था। जब वह खा रहा था तो पार्वतम्मा ने भक्तिभाव से ओतप्रोत होकर उसके गुणों का बखान करते हुए भजन गाने शुरू कर दिए। सूर्यास्त हो चुका था, इसलिए पार्वतम्मा ने जल्दी से दीप भी जला दिए। तभी बाहर दरवाजे पर खटखट हुई। पार्वतम्मा दरवाजे की ओर दौड़ी और देखा कि पुजारी बड़ी सजधज कर खड़ा है और साक्षात भगवान सुब्रह्मण्य दिख रहा है। पार्वतम्मा को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। खैर, उसने तुरंत भीतर आकर उस भिक्षक को घर की टांड पर छिपा दिया। टांड में पूरी तरह अंधेरा था। अब पार्वतम्मा ने पुजारी को भीतर बुलाया और उसे भोजन करवाने लगी। वह उसकी सेवा में पूरी तरह से लीन थी। इतने में बाहर घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। देखा तो पार्वतम्मा का पति ही घोड़े से उतर रहा था। अब उसे कुछ परेशानी सी हुई। उसने जल्दी से पुजारी जो भगवान का वेश बनाए हुए था को नमस्कार किया और उससे बोली, स्वामी, मेरे पति को भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं। वह गुस्सैल भी बहुत है। जब तक वह सहज नहीं होते तब तक आप कृपया टांड पर छिपे रहें। और यह कहकर उसने पुजारी को भी टांड पर चढ़ा दिया। पुजारी को मजबूरी में उस टांड पर ही छिपना पड़ा। अंधेरा था, वह दुबककर एक कोने में लेट गया। भिक्षुक तो वहां पहले से था ही। उसका पेट भी भरा हुआ था। उसे नींद आ गई। नींद में उसे यह भी पता न चला कि वहां पुजारी भी लेटा है। पार्वतम्मा का पति जब भोजन करने लगा तो ढेर सारे पकवान देखकर उसे अचंभा हुआ। उसने पत्नी से पूछा, यह सब क्या है? खीर, मिठाइयाँ, इतना खाना? पति के प्रश्न का पार्वतम्मा ने इस प्रकार उत्तर दिया है, रात को मुझे सपना आया था कि आप आज आने वाले हैं, इसीलिए मैंने यह सब तैयारी की। पत्नी के उत्तर से पति खुश हुआ। अब वह खाना खा चुका था। वह आराम करने लगा तो उसे भी नींद आने लगी। आधी रात हुई तो भिक्षुक को बुरी तरह से प्यास लगी। वह जोर जोर से पानी पानी कहने लगा। पार्वतम्मा के पति की नींद खुल गई। उसने पूछा, यह आवाज कैसी है? पार्वतम्मा ने तुरंत उत्तर दिया, हम पितरों को शांत नहीं करते न, इसीलिए वे इस तरह से चिल्ला रहे हैं। पत्नी की बात पर पति ने विश्वास करते हुए अपने हाथ जोड़कर जोर से कहा, हे मेरे बड़े बुजुर्गों, आइंदा आप जो भी कर्म कहेंगे मैं उन्हें विधिवत पूरा करवाऊंगा। इस बार आप हमें क्षमा करें। पर भिक्षुक तो प्यास से बेहाल हो रहा था। वह और जोर से चीखा, हाय, मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ। पार्वतम्मा ने टांड की ओर मुंह करके कहा, हे भगवान, पूर्व की दिशा में एक नारियल पड़ा है, वहीं एक पत्थर भी है। आप नारियल फोड़कर अपनी प्यास बुझा लीजिए। भिक्षुक ने पार्वतम्मा का संकेत समझ लिया। वहां पूर्व दिशा में वाकई एक नारियल पड़ा था। अंधेरे में उसे पुजारी का गंजा सर गोल पत्थर के समान लगा। उसने उसी पर नारियल दे मारा। नारियल फूट तो गया, लेकिन साथ ही पुजारी का सर भी फट गया। बाप रे! पुजारी भी अब जोर जोर से चीखने लगा। फिर दर्द से छटपटाते हुए अंधेरे में ही उसका हाथ भिक्षुक के हाथ पर जा पड़ा। दोनों अब आपस में भिड़ गए और गुत्थम गुत्था होने लगे। टांड पर अब काफी हलचल मच गई। टांड पर हलचल की यह ध्वनि पार्वतम्मा के पति रामकुट्टी के कानों में भी पड़ी। वह डर गया। उसे लगा कि जरूर वहां प्रेतात्माएं हैं।
पार्वतम्मा ने इस स्थिति को भी संभालने की कोशिश की और अपनी आवाज में डर लाकर बोली, उफ, पितरों ने अब यह उग्र रूप धारण कर लिया है। मैं इनसे रोज प्रार्थना करती थी कि ये आपके लौटने तक शांत रहें। लगता है अब इन्हें पता चल गया है कि आप आ गए हैं। इतने में लड़ते लड़ते भिक्षुक और पुजारी टांड से नीचे आ गिरे। बड़े जोर की आवाज हुई। रामकुट्टी डर गया। उसे लगा कि उसके पितर उससे रुष्ट हैं। वह डर के कारण अपने होशोहवास खो बैठा। वह गिरता पड़ता जल्दी से अपने घर से बाहर की ओर दौड़ा और एकदम घोड़े पर सवार होकर उस पर चाबुक बरसाने लगा। लेकिन ताज्जुब कि वे चाबुक स्वयं उसकी अपनी ही पीठ पर पड़ रहे थे। अब रामकुट्टी और भी घबरा गया। उसे विश्वास हो गया कि उसके पितर उसका पीछा कर रहे हैं। वह बड़े जोर जोर से याचना करने लगा, मुझे छोड़ दीजिए। मेरे कर्तव्य पालन में आइंदा कभी कोताही नहीं होगी। मैं आपको वचन देता हूँ। इसी बीच पार्वतम्मा को मौका मिल गया। उसने तुरंत भिक्षुक और पुजारी को घर से बाहर धकेल दिया। पर हाँ, उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि जिस भगवान की उसने इतनी आराधना की, उसी भगवान ने उसे इतना विचित्र अनुभव क्यों दिया। अब सुनेंगे अगली कहानी। कहते हैं कि बहुत समय पहले घने जंगलों के मध्य आदिवासियों की एक बस्ती थी। यहाँ के आदिवासी बहुत सीधे साधे, नेक और ईमानदार थे तथा जंगल के फल फूल आदि से अपना गुजारा करते थे। ये लोग छोटे छोटे समूह बनाकर जंगल की तरफ निकल जाते और दोपहर तक जंगली फल फूल आदि बीनकर एकत्रित करते और तेज धूप होने के पहले अपनी बस्ती में लौट आते। कुछ लोग चीतल, सांभर, खरगोश आदि जंगली जीवों का शिकार भी करते थे। आदिवासियों को जब कभी कोई बड़ा शिकार मिल जाता तो पूरी बस्ती में खुशी मनाई जाती थी और रात भर नाच गाने का कार्यक्रम चलता था। बस्ती के आदिवासी वैसे तो प्रायः सामूहिक भोज और नाच गाने का आनंद लेते थे, किंतु बसंत के मौसम में वे एक बड़ा उत्सव मनाते थे। इस उत्सव की तैयारी महीना भर पहले से आरंभ हो जाती थी। इस उत्सव के अवसर पर कई बड़े शिकार मारे जाते थे और कई दिन तक सामूहिक भोज तथा नाच गाने का कार्यक्रम चलता था। पूरा उत्सव बड़े शानदार ढंग से मनाया जाता था। आदिवासियों की बस्ती में इस उत्सव के समय नए युवकों और युवतियों की शादियां भी होती थीं। आठ बस्ती के नए आदिवासी लड़के लड़कियां बहुत पहले से इसकी प्रतीक्षा करने लगते थे। आदिवासियों की बस्ती में प्रतिवर्ष बसंत के मौसम में आयोजित किए जाने वाले इस रंगारंग उत्सव में रात भर अविवाहित युवक युवतियां नृत्य करते थे। एक बार इस नृत्य के उत्सव में बस्ती की एक सुंदर युवती वासंती ने भाग लिया। वासंती अद्वितीय सुंदरी थी। अपने गोरे रंग और तीखे नाकंश के कारण वह पूरी बस्ती की चहेती बनी हुई थी। बस्ती के सभी युवक उससे विवाह करना चाहते थे। वासंती को बच्चे, बूढ़े, युवा सभी प्यार से वासी कहते थे। वासी जितनी सुंदर थी, उतनी ही नियम धर्म वाली भी थी। वह प्रातःकाल उठ जाती और स्नान ध्यान करके सबसे पहले वन देवता को जल चढ़ाती। इसके बाद अपने घर के काम निपटाती। वासी पूरी बस्ती का भी ध्यान रखती। बस्ती में किसी की तबीयत खराब हो तो वासी वैद्य को बुलाकर लाती। वैद्य के साथ मिलकर ताजी जड़ी बूटियों की दवा तैयार करती और रोगी की सेवा करती। एक बार तो बस्ती के मुखिया की मां गंभीर रूप से बीमार हो गई। मुखिया के घर पर कोई काम करने वाला नहीं था। ऐसे में वासी ने सारी रात मुखिया की मां के पास रहकर उसकी देखभाल की। अपने इन्हीं गुणों के कारण वासी पूरे गांव की चहेती बन गई थी। वासी पूरे 16 साल की हो चुकी थी। इस आदिवासी बस्ती की लड़कियां 13-14 वर्ष की होते ही किसी न किसी लड़के को पसंद कर लेती थीं और बसंत उत्सव आते ही उसके साथ विवाह कर लेती थीं। लेकिन वासी ने अभी तक कोई लड़का पसंद नहीं किया था। बस्ती के लोगों को आशा थी कि वह इस वर्ष अवश्य कोई लड़का पसंद कर लेगी और बसंत उत्सव के समय उसका विवाह हो जाएगा। बस्ती के कुछ लड़कों ने आगे बढ़कर वासी से बात करने की कोशिश की और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन वासी ने उन्हें स्पष्ट इनकार कर दिया। वासी के बापू और बस्ती के मुखिया ने भी एक बार उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वासी उन्हें भी टाल गई। वासी बहुत नेक और भली लड़की थी। आठ बस्ती के किसी भी बुजुर्ग ने उसके साथ जबरदस्ती नहीं की। वासी रूपवती, गुणवती और भरे पूरे शरीर की युवती थी। ऐसा नहीं था कि वह विवाह करना नहीं चाहती थी। वासी विवाह करना चाहती थी,
लेकिन बस्ती का कोई भी लड़का उसे पसंद नहीं था। आठ बस्ती के किसी लड़के से वह विवाह नहीं करना चाहती थी। वासी किसी सुंदर सजीले युवक से विवाह करना चाहती थी। वह तीनों लोगों में सबसे सुंदर युवक से विवाह करना चाहती थी। वासी ने अपने मन की यह बात किसी को नहीं बताई थी। वह जानती थी कि अगर यह बात वह किसी को बताएगी तो वह उसकी हंसी उड़ाएगा और उसे पगली कहेगा। लेकिन वासी ने मन ही मन यह निश्चित कर लिया था कि वह तीनों लोगों के सबसे सुंदर युवक से विवाह करेगी। वासी के मन में तीनों लोगों के सबसे सुंदर युवक से विवाह करने की बात नई नहीं आई थी। जब वह 5 वर्ष की थी और विवाह का मतलब भी नहीं समझती थी, तभी उसने एक सपना देखा था। उसे एक साधु ने सपने में दर्शन दिए थे और कहा था कि वह चाहे तो उसका विवाह तीनों लोगों के सबसे सुंदर, दिव्य, अलौकिक, प्रतिभाशाली युवक से हो सकता है। साधु ने वासी से यह भी कहा था कि उसका यह कार्य वन देवता कर सकते हैं। इसके लिए उसे अभी से प्रतिदिन नियमित रूप से प्रातः काल वन देवता को जल चढ़ाना होगा। अपनी बात पूरी करने के बाद साधु महाराज अंतर्धान हो गए। वासी सपना देखने के बाद सो नहीं सकी। वह उठकर बैठ गई और सोच विचार करने लगी। 5 साल की वासी इस सपने का अर्थ नहीं समझ पा रही थी। उसकी समझ में बस इतना आ रहा था कि वन देवता को जल चढ़ाएगी तो उसे बहुत सुंदर दूल्हा मिल जाएगा। अगले दिन प्रातःकाल वासी ने बड़ी देर तक स्नान किया और फिर साफ धुले कपड़े पहनकर एक बर्तन में जल लेकर वन देवता के मंदिर की ओर चल पड़ी। उसके माता पिता ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन वासी कुछ भी नहीं बोली। वह सीधी वन देवता के मंदिर पहुंची और वन देवता पर जल चढ़ाकर वापस आ गई। धीरे धीरे वासी का यह नियम बन गया। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठती, स्नान करती, साफ धुले कपड़े पहनती और जल लेकर वन देवता के मंदिर पहुंच जाती तथा जल चढ़ाकर वापस लौट आती। उसके घर वालों ने उससे इस बारे में कई बार पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। कुछ समय बाद घर वालों ने उससे इस संबंध में पूछना बंद कर दिया। वासी ने घर वालों के समान ही बस्ती वालों को भी कभी कुछ नहीं बताया। इस मध्य वासी में बहुत से परिवर्तन आ गए। वासी जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसकी बहुत बोलने की आदत कम होती गई। 12-13 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते तो उसने चुप रहना आरंभ कर दिया। अब वह बहुत कम बोलती थी और केवल काम की बातें करती थी। उसमें अपनी आयु की अन्य लड़कियों के समान न चुलबुलापन था और न लड़कों से छेड़छाड़ की आदत, लेकिन वासी जो कुछ करती थी अच्छा करती थी और जितना बोलती थी मीठा बोलती थी। जब वह बोलती थी तो ऐसा लगता था मानो उसके मुंह से फूल झर रहे हों। वह पूरी बस्ती के लोगों के काम करती थी और सभी बड़े बुजुर्गों की निस्वार्थ सेवा करती थी। इसीलिए पूरी आदिवासी बस्ती उसके गुण गाती थी और उसकी प्रशंसा करते नहीं थकती थी। वासी का 16वां साल आधा बीत चुका था। इस समय उसका रूप और सौंदर्य देखते ही बनता था। वह स्वर्ग की अप्सराओं से भी अधिक सुंदर दिखाई देने लगी थी। उसके शरीर का अंग ऐसा लगता था मानो सांचे में ढालकर बनाया गया है। सर्दियों का मौसम समाप्त हो रहा था और बसंत उत्सव की तैयारियां आरंभ हो गई थीं। अचानक एक रात वासी को सपने में वही साधु दिखाई दिया। वासी ने इतने लंबे समय बाद भी साधु को पहचान लिया। साधु के चेहरे पर अलौकिक तेज था। उसके दिव्य तेज से वासी का घर भर गया। वासी ने साधु को प्रणाम किया और उसे बताया कि वह उसकी आज्ञा के अनुसार वन देवता को नियमित जल चढ़ा रही है। साधु ने वासी की यह बात बड़े ध्यान से सुनी और उसकी ओर मुस्कुराकर देखा। साधु ने उसे बताया कि उसे सब मालूम है। उसे यह भी मालूम है कि वह नियमित रूप से बड़े पवित्र भाव से वन देवता को जल चढ़ा रही है। इतनी बात कहने के बाद साधु कुछ पल के लिए रुका और फिर उसने बताया कि अब उसकी साधना पूरी हुई। इस बार वह बसंत उत्सव में बड़ी हंसी खुशी से भाग ले। इसी बसंत उत्सव पर उसे तीनों लोगों का सबसे सुंदर युवक मिलेगा और उससे विवाह करके उसे अपनी दुल्हन बनाएगा। इतना कहकर साधु ने दाहिना हाथ वासी के सिर पर रखकर उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गया। साधु को सपने में देखने के बाद इस बार वासी की नींद नहीं टूटी। वह रात भर मीठी नींद सोती रही और मधुर सपने देखती रही। अगले दिन प्रातःकाल जब वह सोकर उठी तो बहुत खुश थी।
उसके होठों पर बार बार मुस्कुराहट सी आ रही थी। उसे जैसे ही साधु की बात याद आती, आंखों में एक अजीब सा नशा छा जाता। इस वर्ष का बसंत उत्सव उसके लिए नई बहारें लेकर आ रहा था। वासी बार बार अपने होने वाले पति के बारे में सोच रही थी। साधु के आशीर्वाद से उसे तीनों लोकों में सबसे सुंदर पति मिलने वाला था। वासी के सुंदर खिले हुए मुस्कुराते चेहरे को उसके घर वालों ने भी देखा। उन्हें बहुत अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने इस बार उससे कुछ पूछा नहीं। वासी बहुत खुश थी, लेकिन उसकी दिनचर्या में कोई अंतर नहीं आया। उसने हमेशा की तरह स्नान किया और साफ धुले कपड़े पहनकर एक बर्तन में जल लेकर वन देवता के मंदिर की ओर चल पड़ी। वासी यूं तो सामान्य बनी हुई थी, लेकिन आज उसकी चाल में हिरनी सी चंचलता साफ दिखाई दे रही थी। उसके खिले हुए चेहरे और हिरनी जैसी चाल को बस्ती वालों ने भी देखा। उन्होंने यह अनुमान लगाया कि वासी को बस्ती का कोई लड़का पसंद आ गया है, इसीलिए वह खुश दिखाई दे रही है। वासी ने बस्ती वालों पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधी वन देवता के मंदिर आ पहुंची। उसने बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ वन देवता पर जल चढ़ाया और वहीं दोनों हाथ जोड़कर बैठ गई। न जाने क्यों आज उसका मन वन देवता से बहुत सी बातें करने का हो रहा था। वह वन देवता से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शर्म के कारण कुछ कह नहीं पा रही थी। वासी बड़ी देर तक वन देवता के सामने बैठी रही और फिर अपने घर आ गई। आदिवासियों की बस्ती में बसंत उत्सव की तैयारियां आरंभ हो चुकी थीं। वासी हमेशा चुपचाप उत्सव की तैयारी देखती रहती थी, लेकिन इस बार वह भी उत्सव की तैयारी में शामिल हो गई। उससे बस्ती के कई लड़के लड़कियों ने पूछा कि क्या उसे कोई लड़का पसंद आ गया है, लेकिन वासी कुछ नहीं बोली। उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया और बड़े मनोयोग से बसंत उत्सव की तैयारियों में लगी रही। इस बार बसंत उत्सव बड़ा उल्लास भरा था। यूं तो इस आदिवासी बस्ती में हमेशा ही बसंत उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता था, लेकिन इस बार वासी के भाग लेने के कारण लोगों की खुशी बहुत बढ़ गई थी। लोगों को यह जानने की बड़ी उत्सुकता थी कि वह कौन सा भाग्यशाली है जिसे वासी ने पसंद किया है और जिससे वह विवाह करेगी। सभी लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। धीरे धीरे बसंत उत्सव का दिन आ गया। बस्ती के युवकों ने जंगल जाकर कई हिरन मारे। दोपहर को सामूहिक भोज हुआ और शाम होते ही बस्ती के लड़के लड़कियां सज धज कर वन देवता के मंदिर के सामने एकत्रित हो गए। वन देवता के मंदिर के सामने का मैदान इस उत्सव के लिए विशेष रूप से सजाया गया था। मैदान के चारों ओर लताओं में रंग बिरंगे सुगंधित फूल बांधकर वंदनवार लगाए गए थे और बीचों बीच में अग्निकुंड तैयार किया गया था। परंपरा के अनुसार विवाह के इच्छुक नए लड़के लड़कियां इसी अग्निकुंड के चारों ओर एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाचते थे और 7 फेरे होते ही विवाहित मान लिए जाते थे। वासी की आज की दिनचर्या रोज जैसी नहीं थी। आज उसने पहले तो हमेशा की तरह वन देवता के मंदिर में जाकर जल चढ़ाया। इसके बाद घर के कामकाज निपटाए और दोपहर होते होते वन देवता के मंदिर के सामने वाले मैदान में आ गई। इस समय बस्ती के कई मंचले लड़के वहां घूम रहे थे। कुछ लड़कियां भी थीं। सभी वासी की पसंद के लड़के के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन वासी बसंत उत्सव के काम में सबका हाथ बंटाती रही, पर बोली कुछ नहीं। वह थोड़ी थोड़ी देर में वन देवता के मंदिर के द्वार की ओर देख अवश्य लेती थी। धीरे धीरे शाम हो गई और रात का अंधेरा बढ़ने लगा। इसी समय मंदिर के पुजारी ने अग्निकुंड में घी डाला और आग लगा दी। इसके साथ ही बड़े बड़े ढोल बजने लगे। आदिवासी लड़के लड़कियों को इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। उन्होंने अपने अपने जोड़े बनाए और अग्निकुंड के निकट आकर थिरकने लगे। वे अपनी बोली में प्रेम और मादकता के गीत गा रहे थे और एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए नाच रहे थे। नाचते नाचते कभी कभी उनके शरीर एक दूसरे से टकरा जाते थे। ऐसे में उनकी आंखों से मदिरा छलक पड़ती थी। वासी ने आज अपने शरीर पर हल्दी और चंदन का उपटन लगाया था और खूब सज संवर कर आई थी। उसके शरीर पर पीले कपड़े इतने अच्छे लग रहे थे, मानो पूरा बसंत उसी पर छा गया हो। वासी बहुत खुश थी। आज उसे अपना जीवन साथी मिलने वाला था, लेकिन कभी कभी वह उदास हो जाती थी। उसका जीवन साथी अभी तक उसे दिखाई नहीं दिया था। अग्निकुंड के चारों ओर लड़के लड़कियां मोहक नृत्य कर रहे थे और वासी पास खड़ी उनका नृत्य देख रही थी।
लेकिन नृत्य देखने में उसका मन नहीं लग रहा था। उसकी दृष्टि बार बार वन देवता के मंदिर की ओर उठ जाती थी। प्रतीक्षा का एक एक पल उसके लिए कठिन होता जा रहा था। धीरे धीरे अर्धरात्रि का समय आ गया। वासी को लगा कि उसकी जीवन भर की तपस्या व्यर्थ गई। साधु का कथन सत्य नहीं था। उसका विश्वास डगमगाने लगा। अचानक उसके मन में एक विचार आया, अब वह जीवित नहीं रहेगी, इसी अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान दे देगी। प्राणों के उत्सर्ग का विचार आते ही वासी के मुखमंडल पर अलौकिक आभा छा गई। उसने एक बार पुनः वन देवता के मंदिर की ओर देखा और मन ही मन वन देवता को प्रणाम कर अग्निकुंड की ओर बढ़ी। इसी समय वन देवता के मंदिर से एक सुंदर सजीला युवक निकला और उसने तेजी से आगे बढ़कर अग्निकुंड की ओर बढ़ती हुई वासी का हाथ पकड़ लिया। वासी ने अपना हाथ पकड़ने वाले युवक की ओर देखा। वह बस्ती का कोई युवक नहीं था। वह तीनों लोकों का सबसे सुंदर युवक था। वह कामदेव था। अग्निकुंड के चारों ओर नृत्य करते हुए युवक युवतियों के पैर थम गए। उन्होंने वासी और उसके पास खड़े युवक को देखा तो देखते ही रह गए। बस्ती वालों ने इतनी अच्छी जोड़ी पहले कभी नहीं देखी थी। वासी ने एक बार पुनः वन देवता को प्रणाम किया और इसके बाद उसके पैर थिरकने लगे। उसके साथ उसका साथी भी नृत्य कर रहा था। दोनों का नृत्य अद्भुत और अलौकिक था। दोनों बड़ी देर तक नृत्य करते रहे। उन्होंने नृत्य करते करते अग्निकुंड के साथ फेरे लगाए और प्रातःकाल होते होते घर आ गए। वासी के घर वालों ने सुंदर सजीले युवक को देखा तो उनके मन भी खिल उठे। उन्होंने वासी के लिए ऐसे ही पति की कल्पना की थी। वासी के घर वालों ने दोनों के रहने के लिए एक अलग घर की व्यवस्था कर दी और वे दोनों साथ साथ रहने लगे। धीरे धीरे 2 माह बीत गए। वासी के विवाह के बाद आसपास के जंगल में ढेर सारे फूल खिल गए थे। इतने फूल पहले कभी नहीं खिले थे। ऐसा लग रहा था मानो वासी के विवाह की खुशी में पूरा जंगल प्रसन्न हो रहा हो। वासी बहुत खुश थी। उसकी तपस्या सफल हो गई थी। उसे अपनी पसंद का तीनों लोकों का सबसे सुंदर पुरुष पति रूप में मिल गया था। अब उसकी कोई इच्छा शेष नहीं रह गई थी। वह अपने सुंदर सजीले पति के साथ आराम से अपना जीवन व्यतीत करना चाहती थी। वासी की यह इच्छा पूरी न हो सकी। उसका सुखी जीवन अधिक समय तक स्थायी नहीं रह सका। उसका पति और कोई नहीं कामदेव था। कामदेवी ने अपने पति की कुछ समय तक प्रतीक्षा की, लेकिन जब वह लंबे समय तक वापस नहीं आया तो वह स्वयं उसकी खोज में धरती पर आ पहुंची। कामदेवी को अधिक परेशान नहीं होना पड़ा। उसने शीघ्र ही कामदेव को ढूंढ निकाला और एक दिन प्रातःकाल वासी के घर आकर खड़ी हो गई। वासी वन देवता को जल चढ़ाकर लौट रही थी। उसने कामदेवी को देखा तो उसे प्रणाम किया। कामदेवी उसे अपना ही प्रतिरूप दिख रही थी। कामदेवी क्रोध में थी। उसने बड़ी क्रोधित नजरों से वासी को देखा और कुछ बुदबुदाई। अचानक एक चमत्कार हुआ। वासी अदृश्य हो गई और जहां वासी खड़ी थी वहां सुंदर गहरे पीले रंग का फूलों वाला एक वृक्ष प्रकट हो गया। कामदेवी का क्रोध अब शांत हो चुका था। उसने कामदेव का हाथ पकड़ा और देवलोक की ओर चल पड़ी।